नमस्कार बच्चों, अब हम बात करेंगे परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण कक्षा 6 विषय हिंदी वीक 4 का मॉडल पेपर। तो बच्चों एक गद्यांश दिया हुआ है, उसको पढ़ना है और हमें प्रश्नों के हल देने हैं। तो बच्चों पहले हम गद्यांश पढ़ लेते हैं। प्रत्येक मनुष्य जन्म से ही प्रकृति से जुड़ा होता है और आजीवन वह प्रकृति पर निर्भर करता है, अतः प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। नदियां, पहाड़, वन और वनों में रहने वाले पशु पक्षियों की रक्षा भी हमें करनी चाहिए। वर्षा के बाद आसमान में बना 7 रंग का इंद्रधनुष कितना सुंदर नजर आता है। अलग अलग पक्षियों की आवाजें कानों में मधुर स्वर रूपी गीत सुनाती है और वनों से हमें कई प्रकार की औषधियां प्राप्त होती है। तो बच्चों पहला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार मनुष्य जन्म से किससे जुड़ा हुआ होता है? तो बच्चों द ऑप्शन सही रहेगा, प्रकृति से। दूसरा प्रश्न, गद्यांश के अनुसार आसमान में 7 रंगों का क्या दिखाई देता है? तो बच्चों इंद्रधनुष, सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तीसरा प्रश्न, गद्यांश के अनुसार किसकी आवाज मधुर गीत के समान है? तो बच्चों ब ऑप्शन पक्षियों की। फिर देखो बच्चों चौथा प्रश्न है, आप प्राकृतिक औषधियां कहां से प्राप्त कर सकते हैं? तो बच्चों ब ऑप्शन वनों से प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है, तो ब ऑप्शन ही सही रहेगा। अब देखो बच्चों एक पद्यांश दिया हुआ है, पढ़ना है और हमें 6 से 10 तक के प्रश्नों के हल करना है। तो क्या है हमारा पद्यांश? रेगिस्तान में रेत की लहरें पल पल बदलती रहती है, जहां तू धूप की तपिश हो वहां रातें ठंडी पड़ती है। धूल में ही खिलते फूल, जीवन की उम्मीदें जागी। सूरज की किरणों से सजी रेगिस्तान की धरती हंसी। गर्मी हो या सर्दी हो, यह हर मौसम को सहती है। रेगिस्तान की खुशहाली अपनी राह पे चलती है। तो बच्चों छठा प्रश्न क्या है? रेगिस्तान में पल पल क्या बदलती रहती है? तो बच्चों रेत की लहरें, ब ऑप्शन सही रहेगा। सातवां प्रश्न, रेगिस्तान में दिन के समय तेज गर्मी होने पर रातें कैसी होती है? तो बच्चों ब ऑप्शन ठंडी रहती है। आठवां प्रश्न, कविता के अनुसार धूप में खिलते फूल किसकी उम्मीद जगाते हैं? तो बच्चों अ ऑप्शन जीवन जीने की उम्मीदें जगाते हैं। नौवां प्रश्न, पद्यांश के अनुसार प्रत्येक मौसम को कौन सहते सहते हंसते हंसते सहन करती है? तो बच्चों अ रेगिस्तान की धरती हंसते हंसते सहन करती है। 10वां प्रश्न, कविता के अनुसार राजस्थान के लोग कैसे? बच्चों तो खुशहाल है। कैसे है? खुशहाल है, स ऑप्शन। फिर देखो बच्चों पोस्टर दिया हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन पर जन जन की हो भागीदारी, स्वच्छ व सुंदर रेल हमारी। यानी कूड़ेदान का प्रयोग करना है, शौचालय का उपयोग करें और थूकदान का प्रयोग करें और पानी की बचत करें। रेलवे परिसर या रेलगाड़ी में गंदगी करने पर 500 रुपए का जुर्माना हो सकता है। पूर्वोत्तर रेलवे, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। तो बच्चों देखो 11वां प्रश्न है, विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों द ऑप्शन स्वच्छता को प्रोत्साहित करना। 12वां प्रश्न, यह पोस्टर किसके द्वारा जारी किया गया? तो पूर्वोत्तर रेलवे, ब ऑप्शन। 13वां प्रश्न, रेलगाड़ी में सफर करते समय हमें कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? देखो पानी की बचत तो करनी चाहिए, शौचालय का उपयोग भी करना चाहिए, कूड़े को इधर उधर फेंक देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो स ऑप्शन सही रहेगा। 14वां प्रश्न, रेलवे परिसर और रेलगाड़ी में गंदगी फैलाने पर कितना जुर्माना देना होगा? बच्चों तो 500 रुपए, स ऑप्शन। खुद वह बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं, इस वाक्य का अर्थ क्या है? तो बच्चों अ ऑप्शन सही रहेगा। दुनिया में बदलाव देखने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो बच्चों आज के हमारे जो मॉडल पेपर था कंप्लीट हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना।